रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये राना ताला साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो जर्मनी में भी लोग जानते हैं और इंग्लैंड में भी जानते हैं। जब जलसे होते थे वहाँ पे वो सल्लेला करते थे, नमाजों के लिए जगाते थे और बहुत ही प्यारा किरदार था उनका। यानी वो हर जलसे पे होते थे और अल्लाह ताला के फजल से वो ड्यूटी देते थे। आज वो हमें नहीं है मगर उनके दो बच्चे हैं हमारे साथ ना। तो राना साहब अस्सलाम वालेकुम। तो राना साहब अपना तारफ करें, आपका कौन सा गांव है? जी हमारा गांव है जी खुशाब। अच्छा खुशाब शहर है, डिस्ट्रिक्ट है। और बस अच्छा। इसके तो अलावा कोई कुछ आपके वालिद साहब माशाल्लाह बड़े फदाई थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। वो पाकिस्तान में जलसों पे इसी तरह ड्यूटी देते थे, कोई याद है? ये नहीं है वो? जी जी पाकिस्तान में माशाल्लाह हमें याद है कि खुशाब शहर में हमारी जो है बसें स्पेशल जाती थी अच्छा और बिस्तर वगैरह सारे घर से लेकर जाते थे। पूरी बस हम हायर करते थे, औरतें मर्द बच्चे सारे इकट्ठे फैमिली की तरह। तो जैसे ही अहमदनगर आता है या उससे थोड़ा पहले, तो वाला साहब ने ऊंची ऊंची नारे लगाने अच्छा पूरी बस माशाल्लाह। में और नज़में पढ़नी और पूरा एक ला इलाहा इल्लल्लाह का माहौल और जलसे का बहुत मज़ेदार माहौल क्रिएट होता था। हाँ जी। तो अपना मलक मुनीर अहमद मजोका साहब ये भी खुशाब के हैं, इनका अपना गांव है उधर मजोका, अहमदाबाद है, उमराबाद में अहमदाबाद अहमदाबाद खुशाब डिस्ट्रिक्ट में है गांव। तो अब्बू के बहुत भाइयों की तरह दोस्त थे और इनका और हमारी फैमिली का बहुत अच्छा ताल्लुक है, आना जाना था। तो इनको भी अल्लाह ताला सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। ये बहुत हिम्मत वाले हैं, अल्लाह ताला की वजह से जहाँ पे जमाती प्रोग्राम हो जी वहाँ जी जी पहुँचते हैं, पहुंच अपनी हाजिरी लगवाते हैं। यहाँ तक कि हर जुमे की नमाज पे बसों में बैठ के सुबह 5 बजे आना, माशाल्लाह। बड़ी हिम्मत है। अल्लाह जज्बा ताला है, जज्बा है। जी ये जज्बा है ना ईमान का, जिसकी वजह से मान के कभी चलता है। बीमारी के बावजूद हर जगह पे पहुंचते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो राना साहब आप बताएं कि अपने वालिद साहब की कोई यादगार बात। मैं ये जानता था वो बहुत खरे इंसान थे, वो बहुत प्यार करने वाले थे, वो दोस्तों के दोस्त थे, बल्कि सबके दोस्त थे। मेरे भी उनके साथ दोस्ती थी। जब वो जलसे पे आता था ना, मुझे ये मालूम होता था वो यहाँ कहीं ना कहीं माइक पकड़ के ड्यूटी दे रहे होंगे और खास साहब ने भी कई दफ़ा उनके साथ ड्यूटी देने का मतलब कि वो बनाया है, प्रोग्राम बनाया। सुबह सुबह देखना वो सलेला कर रहे हैं, मैं भी करता था और हमने इकट्ठे भी किया सलेला, ये भी तौफीक मिली है। तो आप बताएं कोई उनका कोई वाक़या। जी माशाल्लाह, वो तो अल्लाह ताला के फजल से बहुत ही जोशीले इंसान थे, बड़े दाई लाला थे। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे ही जज्बा जो है वो मैंने कहीं नहीं देखा। बीमारी की हालत में भी वो 300-300 400-400 पम्फलेट जो है वो जाके वहाँ पे जाके दे के आते थे स्टेशन के पास। अच्छा तो इसके अलावा जो है अहमदियत के लिए तो एक नंगी तलवार थे सही है। और माशाल्लाह उनके पास दलाइल भी बहुत ज़्यादा थे। तो लोग उनको कहते थे ये पटवारी कम और मुरब्बी ज़्यादा है। अच्छा तो बड़ा इल्म था उनके पास माशाल्लाह। अच्छा तो वो खुद भी कहते हैं कि जो मैंने अहमदियत जो है ना, ये नहीं कि मैंने अपने वालिद से लिया है, मैंने खुद इसके ऊपर तहकीक की और फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर किया है, मैंने अच्छा ईमान लेके आया हूँ। हाँ जी। अच्छा वो पैदाइशी अहमदी नहीं थे राना साहब? पैदाइशी थे, लेकिन उन्होंने कहा उसके बावजूद मैंने फिर तहकीक की खुद अपनी, अच्छा कि ऐसे तो नहीं कि कहीं सुनी सुनाई मैं बात। अपने सुनी सुनाई पे करूँ। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक। इसीलिए फिर उनको उनके पास माशाल्लाह बहुत सारे दलाइल थे। और ये अभी तो ठीक नहीं है मुनीर मजोका साहब, अगर ये ठीक होते तो फिर ये आपको बताते। माशाल्लाह इनका भी आपस में काफ़ी इल्मी बहस होती रहती थी। अच्छा ये भी माशाल्लाह इल्म इनके पास बहुत, किताबें और अल्लाह ताला के फजल से बहुत इल्म था इनके पास। अच्छा एक दिन मैं ना है मैं मजोका साहब के घर गया हूँ अचानक, तो मजोका साहब यकीन करें इनके घर जो बिस्तर काम थे मेरे ख्याल किताबें ज़्यादा हैं। ओए होए किताबें हाँ जी। इतनी ज्यादा, जी जी यकीन करें कि वो ढेर लगा हुआ था। तो मैंने इनसे कहा कि मजोका साहब पढ़ते हैं? कहने लगे जी। हमारे घरों में नॉर्मल, मैं सही बताऊं सच बताऊं तो उतनी किताबें तरतीब के साथ नहीं लगी होती। इनके कमरे में दाखिल हुआ था, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी लाइब्रेरी में चला गया, यानी बिस्तर कम और सारे हर तरफ किताबें उनको कहते थे कि ये सही किताबी कीड़े हैं। हाँ अच्छा पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत बहुत माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला इल्मी खजाना है, अल्लाह की फजल से अल्लाह ताला इनको शिफा दे, सेहत दे। तो बाकी इसके अलावा हमारे अब्बू को भी अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह अता करे।
اور ہمیں بھی ان کے اوپر جو ان کی تھی جیسے وہ کرتے تھے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں کچھ بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں بالکل، جی 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 ہم تو بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ تو ماشاءاللہ بہت ایکٹیو تھے ہر میدان میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آمین۔ مجھے یقین کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے آٹومیٹک پیار ہوئے، حالانکہ سب سے بڑا تو جماعت کا رشتہ ہے نا، جی 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 تو میں ان کی باتیں کیا سننی تھی، میں نے انہیں خود دیکھا کہ جلسوں پہ دیوانوں کی طرح مائک پکڑے گھوم رہے ہوتے تھے۔ تو جب یہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں دائیں کہ ان کی وجہ سے آپ دونوں رانا صاحب کو میں جانتا ہوں، ورنہ اگر ان کی ایسے خدمات کرتے ہوئے نہ دیکھنا تو رانے سے بڑے واقف نکس میں بھول بھی جانتے ہیں نا، جی جی وہ بھول بھی جاتے ہیں، مگر یہ آپ کے چہرے بھی یاد رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے ابا کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہمیں ان کی نیک راہوں پہ چلنے کی توفیق۔ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، یہ رانا صاحب کو میں خود جانتا ہوں کہ رانا صاحب ماشاءاللہ پٹی جماعت سے ہیں، تو یہ اپنی جگہ پہ دیوانے ہیں۔ یہ کبھی ان کی کار سے جانور اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانا لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ مطلب کہ جماعت کی یہ بھی اپنے رنگ میں بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں اور پمفلٹ بھی بہت تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے۔ موٹی ہوتی ہے جی، اتنی تو نہیں ہوتی، بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ہاں بس ہوتا ہے، یہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے نا سارے تھوڑا تھوڑا مل کے، تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، صحت تندرستی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔